Welcome to this mechatronics online lecture. We have been in unit number 4, digital logic. Here we have seen the number system, number conversion from decimal to binary, decimal to octal. Is it okay now? Yes, sir. Yes. So we are in number systems, and we have seen the number conversion from decimal to binary, decimal to octal, and decimal to hexadecimal, and vice versa. Okay. Now from today we are seeing the number conversion from binary to octal. Okay. So what is remaining in the number conversion? It is binary to octal, binary to hexadecimal, and octal to hexadecimal, and vice versa. So these conversions are still to be covered. So we begin this topic or we begin this lecture with binary to octal. Okay. So octal number system. Now what is octal number system? It has got 7 symbols. How many symbols? 7 symbols. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So total 7 symbols. The biggest symbol is 7. सबसे बड़ा जो symbol है वो कौन सा है? 7 है. Okay. और टोटल 8 सिंबल्स है. अब 8 ये फिगर कैसा आता है? 2 to the power 3. What is the relation between octal and binary? Octal means 8. So binary means 2. So if you put a power of 3, so 2 to the power 3, that makes it 8. So here also, while converting from binary to octal, we need to make a group of 3 binary numbers. Okay, जो भी binary number हमको दिया गया है, कितना भी बड़ा उसका लेंथ कुछ भी हो, उसको 3-3 के ग्रुप में डिवाइड करना है. अब 3 के ग्रुप में क्यों, 2 के ग्रुप में क्यों नहीं, या 1 के ग्रुप में क्यों नहीं, या 4 के ग्रुप में क्यों नहीं? जैसा एक फॉर एग्जांपल एक नंबर दिया है 101101. ओके, दिस इज अ बाइनरी नंबर और इसको हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में. ओके, सो व्हाट इज द रूल सेज मेक group of 3 binary number starting from least significant bit to most significant bit. So for converting a binary number to octal number, हमको क्या करना है? We need to make a group of 3 binary numbers starting from LSB to MSB. So first, इसके पहले हम क्या करेंगे? ये नंबर को लिख लेंगे 101101. तो अभी इसका ऑक्टल नंबर फाइंड आउट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 3-3 के ग्रुप बनाना पड़ेंगे. कहां से? ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये हमको पता है.
लेफ्ट साइड में जो रहता है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट रहता है, क्योंकि इसके साथ जो वेट एसोसिएटेड रहता है वो सबसे कम रहता है। और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोला तो जो लेफ्ट मोस्ट रहता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्योंकि उसके साथ जो वेट एसोसिएटेड है वो सबसे बड़ा रहता है। तो ये हमको पता है। तो हम जो ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेंगे और तीन तीन के ग्रुप बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये पहला ग्रुप 3 का, ये दूसरा ग्रुप 3 का। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि ये तीन तीन के ग्रुप क्यों बनाए, दो दो के ग्रुप क्यों नहीं बनाए, या एक एक का ग्रुप क्यों नहीं बनाया, या चार चार का ग्रुप क्यों नहीं बनाया, या पांच पांच का ग्रुप क्यों नहीं बनाया। तो उसका जो आंसर है, इसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट सबसे बड़ा जो सिंबल है ऑक्टल में वो क्या है, 7 है। और अगर आपने बाइनरी नंबर्स को ऑब्जर्व किया तो 0 0 1 ये जो बाइनरी नंबर है इसका वेट कितना है, दिस इज 1 into 2 to the power 0, दिस इज 2 to the power 1 and this is 2 to the power 2। तो यहाँ पे 1 into 2 to the power 0 है, तो इसका जो डेसिमल नंबर है ये कितना आएगा, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर कितना आएगा, 1 0 0 1 का आएगा 1 आएगा। ठीक है, 0 1 0 का कितना आएगा, स्क्रीन इज ब्लर। नहीं, No, ये sir. Not कनेक्टिविटी का blur. इशू है, कनेक्टिविटी के इशू की वजह से किसी का नहीं, मेरा बाकी सबका स्क्रीन ब्लर नहीं है, क्योंकि तेरा सिग्नल का प्रॉब्लम होगा शायद। सो 0 1 0 इसका इक्विवेलेंट नंबर कितना आएगा, 0 into 2 to the power 0, 1 into 2 to the power 1 and 0 into 2 to the power 3। तो इसका इसका नंबर कितना आएगा, इक्विवेलेंट नंबर 2 सिमिलरली 0 1 1 इसका इक्विवेलेंट नंबर क्या आएगा, 1 into 2 to the power 1 सॉरी 1 into 2 to the power 0 that is 1 and 1 into 2 to the power 1 that is 3 and 2 plus 1 3। सिमिलरली इसका 4 4, फिर इसका 5 का 6 6 और इसका 7 7। तो ये जो 7 है, ये जो 7 है, ये 7 कैसे आया, ये 3 का जो ग्रुप है इसमें मैक्सिमम पोजीशन अगर 1 1 1 1 है तो 3 आया। और ऑक्टल में जो हाईएस्ट नंबर रहता है वो क्या रहता है, 7 रहता है। जैसे हमको ना मिला ना ना नहीं तो वो हमें सॉरी सर। हाँ ठीक, तो ये आपको समझ में आएगा कि हमने तीन तीन के ग्रुप क्यों बनाए, क्योंकि 3 के ग्रुप में ही आपको 1 to 7 सारे कॉम्बिनेशन मिलते हैं। इसके ऊपर अगर आपने 0 0 0 डाला तो यहाँ पे 0 भी मिलता है। तो 0 to 7 ये सारे कॉम्बिनेशन आपको 3 के ग्रुप में ही पॉसिबल है, क्योंकि ये जो 8 है, ये 8 ये 2 to the power 3, ओके, ये 2 to the power 3 से 8 बना है। और इसका मतलब क्या है कि तीन तीन के ग्रुप में ही आपको 0 to 7 जो कि ऑक्टल के सिंबल्स है ये सारे कवर होते हैं।
तो इसलिए इसको 3-3 के ग्रुप में कन्वर्ट किया। ये समझ में आया कि ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3-3 के ही ग्रुप में क्यों डिवाइड किया है, 4-4 के इसमें क्यों नहीं, या 2-2 के इसमें क्यों नहीं। ठीक है, इसमें इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। सर एक बार डाउट में रिपीट कर दो कि ओके तो ठीक ठीक है। बाइनरी टू ऑक्टल आपको कन्वर्ट करना है। ओके, तो बाइनरी बोला तो टू द बेस 2 रहता है, और ऑक्टल बोला तो 8। इसमें जो सिंबल्स रहते हैं ये 0 1 2 3 4 5 6 7 7 मैक्सिमम रहता है। तो हमको अगर कोई बाइनरी नंबर को अगर कन्वर्ट करना है तो जो ऑक्टल नंबर मिलेगा ये इन्हीं सिंबल्स का कॉम्बिनेशन रहेगा। ओके, अब यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए हमने नहीं किया, बाइनरी नंबर के 3-3 के ग्रुप बनाए स्टार्टिंग फ्रॉम एलएसबी। स्टार्टिंग फ्रॉम एलएसबी यानी यहां से इस डायरेक्शन में हम ग्रुप बनाते गए। ओके, तो यहाँ पे 3 का ही ग्रुप इसलिए बनाया क्योंकि अगर आप 3-3 के अगर बाइनरी नंबर अरेंजमेंट देखते हैं तो अगर तीनों पोजीशन पे 0 0 0 है तो आपको 0 मिलता है, और इसी तरह तीनों पोजीशन पे 1 1 1 है तो 7 मिलता है। यानी 0 to 7 ये जो सिंबल्स है इसके सारे कॉम्बिनेशंस आपको 3 के इसमें पॉसिबल है, 4 के इसमें वो पॉसिबल नहीं है, 2 के इसमें भी वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये जो ग्रुपिंग है ये 3-3 का किया है। ओके, अभी क्लियर है? अभी हमने यहाँ 3-3 का ग्रुप बना दिया। अभी ये 3 का इक्विवेलेंट नंबर यहाँ पे ढूंढना है। अब ये 101 है तो 101 बोला तो 101, तो ये क्या है 5 है। 101 का जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए क्या है, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, और यहाँ पे भी 101 है तो उसका भी क्या आएगा 5 आएगा। इसका मतलब ये जो बाइनरी नंबर है इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर क्या रहेगा 5। ओके, और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अभी क्वेश्चन है, ये बाइनरी नंबर दिया है, इसका ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसको हमारा जो रूल है वो क्या कहता है, मेक अ ग्रुप ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम एलएसबी। ओके, तो यहाँ पे मेक ग्रुप ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम एलएसबी। तो यहाँ पे पहले सारे नंबर लिख लेते हैं, 1 1 0 1 1 0 0 1, और ये एलएसबी है, ये एमएसबी है, और हमको ग्रुपिंग कौन से डायरेक्शन में जाना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और इस डायरेक्शन में जाना है। Okay? तो सबसे पहले हम पहला ग्रुप बनाते हैं। तो ये 3 का ये पहला ग्रुप हो गया, फिर ये ग्रुप हो गया 3 का दूसरा। अब ये लास्ट ग्रुप के लिए सिर्फ 2 ही बाइनरी नंबर बचे, और हमको क्या करना है, हमको 3 का ग्रुप बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 0 ऐड करेंगे, क्योंकि इसके इसके आगे में कितने भी 0 ऐड किए तो बाइनरी नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होता। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में भी हम अगर
फॉर एग्जांपल 756 है, तो इसके पहले कितने भी जीरो ऐड किया है तो ये 756 का वैल्यू चेंज होता है क्या? नहीं होता है। तो उसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक जीरो ऐड करेंगे ताकि हमारा जो ग्रुपिंग है वो ग्रुपिंग हमारा बन जाए, तीन का ग्रुप बन जाए। यहाँ पे जैसे तीन का ग्रुप कंप्लीट करने के लिए एक ही जीरो की जरूरत है, तो यहाँ पे हमारा ग्रुप कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पे एक ही डिजिट बचा रहता तो हमको यहाँ पे कितने जीरो ऐड करने पड़े थे? दो जीरो, ताकि तीन का ग्रुप बन जाए। तो इधर से आप नंबर की इधर कितने भी जीरो ऐड करके आपका जो तीन का ग्रुप है वो कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अगर यही पे अगर आपका ग्रुपिंग कंप्लीट हो गया तो फिर जीरो ऐड करने का जरूरत नहीं है। अब ये ग्रुपिंग हो गया, अभी इसके इक्विवेलेंट नंबर हम ढूंढते हैं। सो 001, तो ये जो टेबल है, ये टेबल जो है वो आपको एग्जाम में बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन आप ऐसे रफ पेज जो रहता है लास्ट में वहां पे ये टेबल जो है वो आप बना के रखिए ताकि आपको ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू ढूंढने में आसानी हो जाए। ये एग्जाम में ये अगर रहा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये नहीं रहा तो आपको आपके मार्क्स कटेंगे, ऐसा नहीं रहता है। ठीक है, ये सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए है, कि इसको बनाने का जरूरत नहीं है। इसको आप लगे तो रफ में बनाओ ताकि आपको वैल्यू को चेक करने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पे 001, तो 001 का क्या है? 1 है। 011, तो 011 का क्या वैल्यू है? 3 है। एंड 011 अगेन 011 का 3। तो ये जो बाइनरी नंबर है इसका करस्पॉन्डिंग ऑक्टल नंबर क्या आएगा? इट इज 3 Screen, sir. Sir, this screen is very blur. हाँ, Blur हो गई screen, sir. Okay. स्क्रीन ब्लर हो गई। Yes, sir. ये सब ब्लर हो गई है थोड़ी। Yes, sir. अभी ओके सर। हाँ सर ठीक है अभी। अभी क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये समझा नहीं आपको? यहाँ पे हमने क्या किया, ये नंबर्स को यहाँ पे लिखा, फिर उसके बाद तीन तीन के ग्रुप बनाए। तो पहले दो ग्रुप जो है वो तो उसके तीन तीन के ग्रुप बने, लेकिन आखिरी दो ही डिजिट बचा था, तो इसलिए हमने क्या किया, एक जीरो ऐड किया और वहां पे तीन का ग्रुप बनाया। और फिर ये जो 001 है इसका हम ये टेबल में से वैल्यू फाइंड आउट किया। तो 001 का कितना है? 1 है, यहाँ पे 1 लिखा। 011 का क्या है? 3 है, तो ये 3 लिखा। और 011 का 3 है तो 3 लिखा। और ये 331 जो है ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके, No, sir. now we'll take some fraction values. Okay, ये जो है होल नंबर्स थे, अभी फ्रैक्शन अगर रहा तो उसका अगर कन्वर्जन करना है तो वो कैसा होगा? वन 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 जीरो वन Now this is the binary number and we need to convert it into the octal number. Okay, यहाँ पे अभी बाइनरी का फ्रैक्शन वैल्यूज दिया है, यानी 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 पॉइंट 1 1 0 1 1। अब इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में।
तो यहाँ पे हम पहले ये नंबर लिख लेते हैं, तो 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1। पॉइंट 0 ये बाइनरी नंबर लिख लिया। अब ये बाइनरी नंबर में ये डेसिमल के इधर जो है, ये इधर एक नंबर है और इधर एक नंबर है, तो डेसिमल की इधर जो नंबर है उसका जो ग्रुपिंग है वो कहाँ से स्टार्ट करना है, वो एलएचबी से स्टार्ट करना है, यानी यहाँ से स्टार्ट करना है। तो हमने ये तीन तीन के ग्रुप बनाए, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, और यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर बचा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कितने जीरो ऐड करेंगे, 2 जीरो ऐड करेंगे, और ये और एक ग्रुप बन गया। सिमिलरली इसी पॉइंट की इधर जो है हमको ग्रुपिंग का डायरेक्शन एलएसबी टू एमएसबी रखना है, लेकिन पॉइंट की इधर जो है, पॉइंट की इधर में ये हो गया एमएसबी और ये हो गया एलएसबी, तो आपका ग्रुपिंग का जो डायरेक्शन रहेगा वो एमएसबी टू एलएसबी रहेगा, यानी आपको जो ग्रुपिंग करना है वो यहां से करना है। ये पहला ग्रुप हो गया। अब दूसरे ग्रुप के लिए जो है वो 2 ही नंबर बचे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 ऐड करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि आफ्टर डेसिमल अगर 0 ऐड करते गए तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे 7.5 है, तो 7.50 इज आल्सो 7.5, और इसके आगे कितने भी 0 लगा दिए तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 0 लगा देंगे ताकि हमारा 3 का ग्रुप कंप्लीट हो जाए। अभी हम इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज लेंगे ये टेबल से। तो पहला है 111, सो 111 मतलब 7, 101, 101 is 5, 011, 011 is 3, and 001, 001 is 1. Point 110 क्या है, 110 is 6, and 110 again is 6. So the corresponding octal number to this binary number is 1357.66. ओके, ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। No, sir. Okay. Now we have seen conversion from binary to octal. Now we will see the other way. एक बार डेसिमल वाला बताओ। ओके, ठीक है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम का एक एग्जांपल फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। तो यहाँ पे ये नंबर लिख लिया, ओके, तो यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट की इधर जो बाइनरी नंबर्स है उसका ग्रुपिंग जो है वो इस डायरेक्शन में रहेगा, यानी एलएसबी टू एमएसबी, और जबकि डेसिमल नंबर के उधर के जो डिजिट्स है उसका ग्रुपिंग जो है वो इस डायरेक्शन में रहेगा, यानी इसके लिए ये एमएसबी हो गया और ये एलएसबी हो गया, तो ये ऐसे डायरेक्शन में रहा। तो ये पहले यहाँ से 3 3 के ग्रुप बनाए, तो ये पहला 3 का ग्रुप, ये दूसरा 3 का ग्रुप, ये तीसरा 3 का ग्रुप। अब यहाँ पे एक ही डिजिट बचा है, तो 3 का ग्रुप कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे 2 जीरो ऐड कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे 3 का ग्रुप बन गया, और इधर भी ये 3 का ग्रुप, ये 3 के ग्रुप के लिए 2 डिजिट बचे, तो यहाँ पे हमने 0 ऐड कर दिया, क्योंकि हमको पता है आफ्टर डेसिमल आप 0 अगर ऐड करते गए तो जो वैल्यू है
नंबर का वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने 0 ऐड किया और यहाँ पे 3 का ग्रुप बना दिया और फिर टेबल के हिसाब से हमने नंबर्स जो है वो असाइन कर दिए और फाइनल आंसर लिख दिया। ठीक है। नाउ वी विल सी ऑक्टल टू बाइनरी। तो ऑक्टल टू बाइनरी नंबर अगर है तो उसको किस तरह से कन्वर्ट करना है। अगर आपको ये समझ में आया तो ऑक्टल टू बाइनरी जो है वो कन्वर्जन इजी है। नाउ ऑक्टल टू बाइनरी। अब यहाँ पे हमको एक ऑक्टल नंबर दिया है और हमको उसका करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये ऑक्टल नंबर लिख लिया 4 5 7। ठीक है। अब ये 4 5 7 लिखने के बाद अभी हम ये जो टेबल है हमारा ये टेबल देखेंगे। ये टेबल में 7 के लिए करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर क्या है 1 1 1 है। तो यहाँ पे हम 1 1 1 लिखेंगे। 5 के लिए क्या है 5 के लिए है 1 0 1। तो 1 0 1। 4 के लिए है 1 0 0 1 0 0। तो ये जो है ये आपका फाइनल यानी 1 0 0 1 0 1 1 1 1। So this is the answer. So this is the corresponding binary number for the given octal number. सिंपल है। ये जो नंबर लिखे हैं वो नंबर के जो करस्पॉन्डिंग बाइनरी 3 का जो बाइनरी नंबर है वो आपने लिखा और उसके हिसाब से आपने ये अरेंज कर दिया। सिमिलरली अगर फ्रैक्शन में दिया है 37.15 ये एक ऑक्टल नंबर है, इसका बाइनरी नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसा करेंगे, तो 37.15 लिखा। 7 के लिए क्या है 1 1 1 है। 3 के लिए 0 1 1 है। 0.1 के लिए क्या है 0 0 1 है और 5 के लिए 1 0 1 है। तो ये आपका हो गया ये नंबर का करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर। ओके। तो ये ऑक्टल टू बाइनरी में किसी को कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? No, sir. ठीक। So shall we move to the next number? Yes, sir. Yes, sir. Okay. What will be the binary for 101? Okay. So what will be the binary for 101? So now this 101 is in octal number and we need to find out the corresponding value in binary number. Okay. So this is the number in octal because 01 it is included in the octal symbols. Okay. So this 101 is not a binary number. It is an octal number and we need to convert it into the binary number. तो ये कैसा आएगा 101 लिख लिया। अब 1 का बाइनरी नंबर कितना है 001। तो 001 0 का क्या है 000
एंड 1 का क्या है 0 0 1। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा 0 0 1 0 0 0 0 0 1। इसमें से ये दो जो है ये आप निकाल भी सकते हैं, तो आपका फाइनल आंसर रहेगा 1 0 0 0 0 0 1। So this is the binary number for this 101 given octal number. Okay, clear? Yes. Now we move on to the next number conversion, that is binary to hexadecimal. So next type of conversion is binary to hexadecimal. अब ये जो मेथड है बाइनरी टू ऑक्टल का और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल का मेथड जो है वो सेम है, यानी उसमें भी ग्रुप्स बनाना पड़ता है और उसमें भी टेबल बनाना पड़ता है और टेबल से वैल्यूज लेना पड़ता है। ओके, सिर्फ इतना है कि यहाँ पे 3-3 के ग्रुप ना बनाते हुए यहाँ पे 4-4 के ग्रुप बनाना है। अब ये 4-4 के ग्रुप क्यों बनाना है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में कितने सिंबल्स रहते हैं, एक हेक्साडेसिमल नंबर है उसमें कितने सिंबल्स रहते हैं 15, 16. 16, 16 symbols. So Yes, sir. 0 to 15 ऐसे टोटल 16 symbols रहते हैं। ओके, इसके जो सिंबल्स है वो क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद फिर अल्फाबेट्स आते हैं A B, C, B D. C D E and F। ओके, ऐसे ऐसे ये टोटल 16 सिंबल्स है। इसमें ए का वैल्यू कितना रहता है 10, 10. ए का वैल्यू 10, बी का 11, सी का 12, डी का 13, ई का 14 और एफ का 15। ओके, सो 0 to 15 टोटल 16 सिंबल्स। अब यहाँ पे हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल बोला तो 16, तो ये बाइनरी को टू द पावर कितना लिखेंगे, यानी 2 के पावर में कितना रहेगा तो आंसर 16 आता है 4, 4। 2 to the power 4 is equal to 16। इसका मतलब क्या है कि ये सारे वैल्यूज कवर होने चाहिए, यानी 0 से लेके तो 15 तक के सारे नंबर्स कवर होने चाहिए। तो ऐसा जो मिनिमम बाइनरी नंबर का कॉम्बिनेशन से वो 4-4 केस में आएगा। कैसा, अब इसके लिए हम टेबल लिखते हैं। तो पहला आता है 0 0 0 0, इसका आंसर कितना है 0। फिर 0 0 0 1, इसका आंसर है 1। फिर 0 1 0 0, आंसर है 2। then 1 1 0 0, answer 3। then 0 1 0 0, answer is 4। then 0 1 0 1, answer is 5। then 6 0 1 1 0, then 7, so 0
this is 7, 8, मतलब तो 2 to the power 3. So 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3. So 1, 0, 0, 0 is 8. 9 बोला तो 1, 0, 0, 1 is 9. Then 10, 1, 0, 1, 0, 10. यानी ये हो गया तुम्हारा 8. Then 11. So 1, 0, 1, 1 is 11, or you can say B. Then 12 के लिए 1, 0, 1, 0, 0 is 12, और C. 13 के लिए 1, 1, 0, 1 is 13. So this is D. 14 के लिए 1, 1, 1, 0 is 14, or you can see E. And 1, 1, 1, 1 is 15, or you can say F. So ये 0 to F और 0 to 15 के कॉम्बिनेशन से, जिसमें 0 मिलता है चारों पोजीशन पे 0 रखने के बाद, और 15 मिलता है जब चारों पोजीशन पे 1, 1, 1, 1 है. So 1 into 2 to the power 0 is 1, 1 into 2 to the power 2, and then 2 plus 1, 3. This is plus 4, so 7, 7 plus 8 is 15. Okay. तो ये जो कॉम्बिनेशन से ये चार के चार बाइनरी नंबर पे 1, 1, 1 है तो आपको 15 मिलेगा, और चारों पोजीशन पे 0 है तो 0 मिलेगा, और बीच के जो आपको सारे नंबर क्लियर कवर होते हैं. तो इसलिए बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 4 के ग्रुप बनाना है. तो यहाँ पे एक नंबर हम लिखते हैं, चाहे 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay, so this is बाइनरी नंबर, और इसका हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्ट करना है. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेक ग्रुप्स ऑफ 4 स्टार्टिंग फ्रॉम LSB. हमेशा LSB से स्टार्ट करना है, यानी यहाँ से स्टार्ट करना है. अगर आपने यहाँ से ग्रुपिंग स्टार्ट कर दिया, आपने MSB से ग्रुपिंग स्टार्ट कर दिया, तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा. स्टार्टिंग फ्रॉम MSB. तो हम पहले ये नंबर लिख लेते हैं, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. अब यहाँ पे 4 के ग्रुप बनाते हैं. तो 1, 2, 3, 4 ये पहला ग्रुप, 1, 2, 3, 4 ये दूसरा ग्रुप. अब यहाँ पे एक बचा है, तो यहाँ पे हम 1, 2, 3 नंबर यहाँ पे लिखेंगे, और ये और एक ग्रुप बनाएंगे. अब ये जो टेबल है, ये टेबल के हिसाब से आप यहाँ पे वैल्यूज लिखना है. तो 1, 0, 1, 1. तो 1, 0, 1, 1 is 11, एंड जो सिंबल है हेक्साडेसिमल में वो क्या है? B. सो दिस इज 11 और B. दिस इज 1, 1, 0, 1. So 1, 1, 0, 1 is 13, and the symbol is B. And 0, 0, 0, 1 is 1. So the final answer is 1, D, B in hexadecimal.
ओके। सिमिलरली अगर फ्रैक्शन वैल्यूज है, अगर फ्रैक्शन वैल्यूज दिया है यहाँ पे 10101 now this is a fraction binary number और इसको हमको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले ये वाला नंबर लिख लेंगे 10101.11100001। अब यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है इसके इधर ग्रुपिंग करते समय हमको ये डायरेक्शन में जाना है और इधर ग्रुपिंग करते समय ये डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ पे हमने 4 का ग्रुप बनाया ये, और यहाँ पे 4 का ग्रुप बनाने के लिए 2 ही डिजिट है तो यहाँ पे हम 2 डिजिट यहाँ पे ऐड करेंगे और ये 4 का ग्रुप बनाया। सिमिलरली यहाँ पे 4 का ग्रुप बनाया 1 2 3 4 और यहाँ पे 0 1 है तो यहाँ पे और एक 0 ऐड कर दिया और ये 4 का ग्रुप बनाया। अब इसके वैल्यूज जो है 1101 इज 13 बोला तो D, और दूसरा जो है 0010 so 0010 is 2 point 1110 is 14, that is E. And 0010, so 0010 is 2. So the final answer is 2D point E. So this is corresponding hexadecimal. Okay. तो ये क्लियर है आपको? इसमें कोई डाउट है? Yes, sir. No, sir. ओके। अब एक लास्ट कन्वर्जन बचा है, वो है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड वाइस वर्सा। सो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, इसको अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल and hexadecimal to octal, so vice versa. Now one octal number is given, say 756. Now this is in octal and we need to convert it into hexadecimal. अब यहाँ पे क्या दिया है, एक ऑक्टल नंबर दिया है और उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब इसकी कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है कि ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल करना है तो जैसा कोई डिवीजन मेथड है या मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ऐसा कोई मेथड नहीं है। तो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना पड़ेगा और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल करना है तो ऑक्टल टू बाइनरी करना पड़ेगा, जो कि हमने देख चुके हैं, और फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करना है और ये भी हम देख चुके हैं कि ऑक्टल टू बाइनरी कैसा कन्वर्ट करना और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसा कन्वर्ट करना, ये हम देख चुके हैं। तो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल अगर करना है
तो आपको सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उस बाइनरी नंबर का करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपको ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल जो है वो कन्वर्जन मिल जाएगा। ओके, अब ये जो नंबर दिया है 756 इसका सबसे पहले हमको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 6 को ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए बाइनरी में किस तरह से लिखते हैं, 3 3 के ग्रुप में लिखते हैं, है ना। तो ये क्या होगा 1 1 0, 6 का यही कन्वर्जन है, 6 का बाइनरी में यही कन्वर्जन है। 4 + 2 is 6। 5 का क्या है 4 + 1 यानी 1 0 1, और 7 का क्या है 1 1 1। तो ये जो नंबर है, ये नंबर जो है ये काय में आ गया, अभी बाइनरी में आ गया, यानी हमने ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो हमको कितने के ग्रुप बनाना पड़ेगा, 4। 4 के, राइट, करेक्ट, 4 के ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो ये जो नंबर है अभी इसमें हमको 4 4 के ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यानी ये 4 का ग्रुप बनेगा, 1 2 3 4 ये 4 का एक ग्रुप बनेगा, और यहाँ पे हमको 3 0 ऐड करके ये 4 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। अब ये जो 4 का ग्रुप है 1 1 1 0, सो 1 1 1 0 बोला तो 14 दैट इज ई। तो इसका जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो क्या है, ई है। सिमिलरली 1 1 1 0 अगेन ई आएगा, और ये 0 0 0 1 इसका क्या आएगा 1 आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब 756 का ऑक्टल नंबर में अगर आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में तो उसका आंसर आएगा 1 ई ई। ओके, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल अगर दिया है एक हेक्साडेसिमल में नंबर दिया है 2 F D .7 A। Now this is in hexadecimal और इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो एक हेक्साडेसिमल दिया है इसका ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना पड़ेगा और बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम ये नंबर को लिख के इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 F D .7 A। अब इसका बाइनरी नंबर क्या आएगा, डी डी बोलो तो क्या है 1 1 0 1, तो डी बोला तो 1 1 0 1। फिर एफ एफ बोला तो 1 1 1 1, और 2 बोला तो 0 0 1 0 0 0 1 0। देन 7 7 बोला तो 0 1 1 1 0 1 1 1। ए बोला तो 1 0 1 0 1 0 1 0। So this is corresponding binary number to the given hexadecimal number. Now make a group of 3. Make a group of 3.
1 2 3 4। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 2, यहाँ पे 0 है। अब ये इसका इसका करस्पॉन्डिंग ऑक्टल नंबर क्या है 101 का? Yes, Five. anybody? Five. 5 111 का 7. 7 011 3. 3 and 001 1. 1 point 011 3. 3. 3 110 6. 6. 6 and 100 4. 4। तो ये आ गया इसका करस्पॉन्डिंग ऑक्टल नंबर। तो ये जो है 1375.364। So this is the final answer. Okay. So hexadecimal to octal या octal to hexadecimal इसकी कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना पड़ेगा और बाइनरी टू ऑक्टल करना पड़ेगा, और रिवर्स में भी वैसा ही, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में भी पहले ऑक्टल टू बाइनरी करना पड़ेगा और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करना पड़ेगा। सो इन दिस वे वी हैव कवर्ड ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ number systems, right from decimal to binary, decimal to octal, decimal to hexadecimal, and vice versa. Then binary to octal, binary to hexadecimal, and vice versa, and octal to hexadecimal, and vice versa. So we have covered all the combinations in the number conversion. So we have finished with this number conversion topic. From next lecture, we are going to see the binary arithmetics. Okay. So इसमें अगर कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो। Let me remind about the today's quiz. So I have already put the message about quiz number 1. तो quiz number 1 जो है ये आज 4:30 से 5 के बीच में आप सॉल्व कर सकते हैं। क्विज नंबर 1 जो है वो यूनिट 1 पे है। यूनिट 1 का मटेरियल मैंने मूडल पे अपलोड किया है, साथ में प्रैक्टिकल 1 का सबमिशन का लिंक भी मैंने प्रोवाइड किया है, जो ऊपर में जो अनाउंसमेंट्स वगैरह रहती है। सर कैन वी नॉट कन्वर्ट एनी नंबर विद, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन? सर जैसे कि 258 है, या ऐसा कोई नंबर जिसमें 8 आता है, उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? डेसिमल नंबर में ही 8 आता है या कौन सा नंबर सिस्टम में? 258। हाँ सर, 258 ये कौन से नंबर सिस्टम का बात हो रही है? हेक्साडेसिमल है, क्योंकि 8 बोला तो ये ऑक्टल नहीं आता है। ऑक्टल में ये सिंबल 8 सिंबल है नहीं, वो 0 to 7 तक ही है। ये एक तो डेसिमल नंबर सिस्टम की बात हो रही है या फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात हो रही है? ओके सर। तो अगर डेसिमल नंबर सिस्टम की बात हो रही है तो 258 को अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपका जो डिवीजन मेथड हमने देखे वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हेक्साडेसिमल की बात हो रही है तो उसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपको फिर 4 के ग्रुप बनाना पड़ेगा। यानी 8 बोला तो 1000, 5 बोला तो 0101 एंड 2 बोला तो 0010। इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है। ओके सर। क्योंकि
ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 सिंबल है ही नहीं, तो वहां पे 8 आएगा ही नहीं। ओके ओके। तो मैं बोल रहा था कि जो एक्सपेरिमेंट 1 का जो सबमिशन लिंक है मैंने मॉडल पे प्रोवाइड किया है, आप वहां पे आपका सबमिशन पीडीएफ फॉर्म में कर सकते हो। ठीक है, उसकी तारीख लास्ट डेट है 3rd May। So I think we should stop over here. So thank you very much for attending this class. So thank you very much. Have a nice day. Have a nice weekend. Thank you. अमेल, इसका अटेंडेंस